हरी बोला पुंडलिक हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय। आज इथे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी के चौथे अभंग पे प्रवचन कर रहा हूँ। यहाँ पे उन्होंने भक्ति मार्ग का स्वरूप बताया है। नाही मज ज्ञान न कळे साधन, तुझा तू आपण तारी मज, न कळे भक्ती मुक्ती, न कळे कैसी प्राप्ती, वाणी न तुझी कीर्ती तीही लोकी, आपत्यासी माता मोकळी ना पाहता, तैसे सद्गुरुनाथा पडिलो द्वारी, गणेशनाथ म्हणे तुझाची पोसना, तारी नारायणा अंतकाळी। यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी हमें भक्ति योग क्या है उसका स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि नाही मज ज्ञान न कळे साधन। भक्ति मार्ग पे जो चलने वाला भक्त होता है उसको कभी भी ज्ञान का घमंड नहीं होता, या ज्ञान अगर उसके पास हो भी तो भी वो ज़्यादा उसके बारे में सोचता नहीं है, या फिर दुनिया को बताता नहीं कि मैं बहुत ज्ञानी पंडित हूँ। वो मार्ग अलग है, ये मार्ग अलग है, ऐसा सोच के वो कभी भी खुद के पास जो भी है उसका कभी भी ये नहीं करता। और तुझा तो अपन तारी माज, और उसको क्योंकि एक भरोसा होता है उसको, क्योंकि ये जो परमेश्वर परमात्मा है वो किसी भी सिचुएशन से या किसी भी परिस्थिति में मुझे वो बचाएंगे, मुझे ये करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ काम नहीं करते। भक्ति मार्ग पे चलने वाला साधक तो वो काम करता है, सिर्फ काम इस प्रकार करता है कि वो परमेश्वर का काम है, वो परमेश्वर ही मुझसे करा रहा है, ये भावना उसके अंतःकरण में रहती है। यहाँ पे कर्मयोग और भक्ति योग इन दोनों में इतना ही डिफरेंस है कि कर्मयोग जब वो करने वाली व्यक्ति होती है वो कर्म करती है, वो कर्म करते टाइम उसको पता है कि वो खुद ही कर रहा है, सिर्फ वो कर्म का जो फल आएगा उसमें वो आसक्त बन के नहीं रहता। और भक्ति योग में क्या है कि जो भक्त कर्म करता है वो कर्म मतलब वो खुद करता है, वो भाव भी उसके अंतःकरण में नहीं रहता। उसको एक ही याद रहता है कि उस परमेश्वर का हरि चिंतन करना, हरि नाम अखंड लेना, वही एक बात वो पकड़ के बैठता है और वो कर्म करता रहता है। जैसे हमारे पुराण इसमें इतिहास में दाखले हैं कि कबीरा के बिनता शेला बोले तो जो कबीर जी महाराज काम करते थे, तो हम बोलते हैं कि वो भगवान उनके आके काम करते थे। ऐसा नहीं है कि वो कबीर ही काम करते थे, बट वो काम इस प्रकार करते थे कि जैसा कि वो भगवान का काम हो या भगवान उसे कर ले रहा है, इसमें वो काम श्रेष्ठ बन जाता था, अच्छा बन जाता था। या फिर सजन कसाया विकुल आगे मास, या फिर हमें कहा जाता है कि जो कसाई था, जो कट करने वाला खाटिक था, वो मांस बेचता था, परंतु अंतःकरण में उसके परमेश्वर के प्रति दृढ़ भक्ति थी, तो उस भक्ति के कारण वो तर गया। तो यही एक होता है, कर्म करते हैं भक्ति मार्ग में। ऐसा नहीं कि वो आलस से पकड़कर समाज के ऊपर बोझ बन के रहते हैं, ऐसा नहीं है। वो खुद के कर्म करते हैं, सिर्फ करते टाइम वो भगवान का कर्म है ऐसा समझ के करते हैं। न कळे भक्ति मुक्ति, न कळे कैसी प्राप्ति, वाणी न तुझी कीर्ति तीही लोकी। और बाद में कहते हैं कि मुझे हम जो कर रहे हैं वो भी मुझे पता नहीं कि एक भक्ति है, ज्ञान है, कर्म है, क्या है, क्योंकि ये दुनिया उनको नाम बताती है ये भक्त है बोल के। वो खुद कभी भी नहीं बोलते कि मैं भक्त हूँ, मैं संत हूँ, मैं साधु हूँ। उनके पास उतना आविर्भाव ही नहीं रहता। उनको खुद जिंदगी जैसा जीते हैं, वो संपूर्णतः परमेश्वर के समर्पण में जीते हैं, उनको वो सब कुछ पता नहीं है। और बाद में बोलते हैं कि न कळे मुक्ति, बोले तो मुझे वो इस मार्ग पे चलकर जो मुक्ति हमारे एक कंसेप्ट है कि हमें मुक्ति प्राप्त होती, तो उस मुक्ति की भी मुझे आशा नहीं है। कहीं मुक्त होके मुझे स्वर्ग में जाके वो उन अप्सराओं का डांस नहीं देखना है, वो मुझे इच्छा भी नहीं है। यहाँ पे भक्त का स्वरूप क्या होता है कि वो हर पल हर दिन खुशी से आनंद से जीता है। हरि नाम जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। इस नाम में वो उतना तल्लीन होता है कि उसको बाद में किसी भी बातों का लेना देना ही नहीं है। मुक्ति मिले न कुछ मिले, उसका कुछ लेना ही नहीं है। वाणी न तुझी कीर्ति तीही लोकी। और उसको यही काम आता है कि वो क्या करता है कि हर वक्त परमेश्वर का अखंड चिंतन करता है। उसको पता होता है कि परमेश्वर कहीं पत्थरों में नहीं है, तो वो दिल में बैठा है, हमारे अंतःकरण में बैठा है, और वो उसका स्वरूप जागृत होने के कारण वो अखंड उस परमेश्वर को देख पाता है, इसलिए वो उसी को भजता है।
अपत्यासी माता मोकळी ना पाहता तैसे सद्गुरुनाथा पडिलो दारी। तो यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं कि एक माता अपने छोटे बच्चों को कभी भी छोड़ के नहीं जाती, चाहे फिर वो कितना भी रोए, कितना भी ये करे। एक 2 साल का जो छोटा बच्चा होता है उसको कुछ समझ में नहीं आता, जब उसको भूख लगती है तब वो रोने लगता है, तो उसकी माँ जैसे उसको रोते हुआ छोड़ के नहीं जाती, उसको खिलाती है, पिलाती है, उसको समझाती है। वैसा यहाँ पे गणेशनाथ महाराज जी हमें कहते हैं कि तैसे सद्गुरुनाथा पडलो दारी, उसी प्रकार मैं तेरे चरणों में पड़ा हूँ कि आप मुझे कुछ खुद का लेना देना नहीं है, जैसा तू रखेगा वैसा मैं कर्म करते रहूंगा, जो मुझसे कर्म करवाएगा तो वो मैं करता रहूंगा। क्योंकि और मेरे अंतकरण में वो गर्व अहंकार नहीं आएगा कि ये मैं इतना बड़ा कर्म कर रहा हूँ या छोटा कर्म, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जैसा है वैसा रह के ये संपूर्ण समर्पण तेरे चरणों में समर्पित करके जीऊंगा। गणेशनाथ म्हणे तुझाची पोसना तारी नारायण अंतकाळी, ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, ये सभी करने का रीजन क्या है, तो उसके बारे में वो बोलते हैं कि गणेशनाथ म्हणे तुझाची पोसना, क्योंकि तूने ही मुझे बनाया है, तू ही मुझसे बुलाता है। देखिए क्या भक्त का भाव होता है, क्योंकि जिनके हम मैं कीर्ति कर रहा हूं, मैं बोल के कुछ नहीं, जो कीर्ति भी तेरी, जिसकी कर रहा हूं वो भी तू ही, और जो कर रहा हूं मैं भी तू ही। मतलब ऐसा एक पूर्ण भाव, अद्वैतवाद, बोले तो सब कुछ एक ही है, शिष्य न गुरु न परमेश्वर, ये सभी भाव जहां पे मिट जाते हैं, सभी स्थान सभी जगह ये परमेश्वर में हमें दिखता है, तब वो बोलते हैं कि गणेशनाथ मैंने तुझाची पोसना, तो तू ही सब कुछ है, तेरे कारण मैं जीता हूं, तू ही मेरा दाता है। तारी नारायण अंतकाली, और मेरी एक ही अंतकरण में इच्छा है कि मेरा जो अंतिम दिन है, ये भवसागर से जब पार होना है इस मनुष्य देह से, तब मेरे मुख पे भी यही हरिनाम चिंतन रहे। क्योंकि जब हम जिंदगी भर ऐसे सत्य मार्ग पे चलते हैं तभी वो हरिनाम हमारे अंतकाल में मुख में आता है। नहीं, अगर ऐसा क्यों होता है कि अगर जिंदगी भर हम वासना में रहेंगे, उस वासना में आसक्त बन के रहेंगे, तो अंतकाल में वो राम नाम नहीं आएगा। तब वो जैसे कुत्ते के गले में पट्टा बंधा होता है, वो चाहे कुत्ता कितना भी सोचे चाहे कि मुझे छुट के कहीं तो जाके घूम के आना है, जब तक वो मालिक नहीं छोड़ेगा तब तक वो नहीं जाएगा। उसी प्रकार ये वासना हमें अंतकाल में नहीं छोड़ती, और पट्टा बंधा रहता है। अगर इन सबको छोड़ना है तो हमें पूरी जिंदगी भर इस प्रभु का नाम चिंतन करना है। इस प्रकार यहाँ पे संत सदगुरु गणेशनाथ महाराज जी ने हमें भक्ति योग का स्वरूप बताया है। गणेशनाथ 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 गणेशनाथ। बोला पुंडलिक वरदारी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम, पंढरीनाथ भगवान की।